न्यू टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है वो देख लो। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, और जो प्लेन एंगल है उसका हम सिंबल ऐसे देते हैं थीटा। प्लेन एंगल क्या होता है? किसी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। किसी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल की जो फॉर्मूला होती है थीटा की, उसको बोलते हैं हम आर्क डिवाइड बाय रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? आर्क डिवाइड बाय रेडियस। फिर हम आर्क को रेडियस से डिवाइड कर देंगे, जिसमें हम आर्क इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो टर्म होता है वो आर्क होता है। ये आर्क है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो चीज होती है वो होती है रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस को बोलते हैं एंगल थीटा। दूसरी बात, इसका जो यूनिट होता है एंगल का यूनिट, तो एंगल के यूनिट को हम लोग बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं इसको? रेडियन, या फिर RAD। याद रहेगी फॉर्मूला। तो प्लेन एंगल का मतलब होता है किसी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। सिंबल होता है थीटा। थीटा का मतलब होता है आर्क अपॉन रेडियस, और उसका यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है? रेडियन, यानी RAD। इसके बाद जो दूसरा आता है सेकंड नंबर, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का सिंबल जो होता है वो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, उसकी तरह होता है। याद है? तुमने शायद ओम पढ़ा होगा इसको, ओमेगा। ये सॉलिड एंगल का भी होता है। अब सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारी लाइनें एक से ज्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल, बेटा आवाज नहीं, साइलेंट। ड्राफ्ट चालू। जब तुम्हारी लाइनें एक से ज्यादा हो से, ये एक शेप है। ठीक है, शेप के सारे पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा एक शेप बनेगा। और ऐसे एंगल को हम लोग नाम देते हैं सॉलिड एंगल। मतलब जो एरिया कवर करता हो। क्या कवर करता हो? एरिया। उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब एक ही पॉइंट पे अगर दो से ज्यादा लाइनें मिलती हैं, एक ही पॉइंट पे दो से ज्यादा लाइनें मिलती हैं, तो उनसे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसको सिंपल लिखते हैं A/r², या कभी कभी आगे डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा A अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका यूनिट, इसका यूनिट जो है वो कौन सा होता है? उसके यूनिट को बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, शॉर्ट में लिखते हैं SRAD। स्टेरेडियन या फिर SRAD। जब तुम्हारे यहाँ सप्लीमेंट्री दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब होता है आर्क अपॉन रेडियस,
और सॉलिड एंगल का मतलब होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। लेकिन हमारे कोर्स में जो आता है वो आता है प्लेन एंगल। मतलब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे? प्लेन एंगल को। प्लेन एंगल का मतलब होता है दो लाइनों के बीच में बनता हुआ एंगल। अब प्लेन एंगल का जो बेसिक यूनिट है वो है रेडियन। प्लेन एंगल का बेसिक यूनिट कौन सा है? रेडियन। मतलब जब भी हम स्टडी करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे? रेडियन के फॉर्म में करेंगे। लेकिन प्लेन एंगल के रेडियन के अलावा भी कुछ यूनिट होते हैं, जिसमें एक यूनिट होता है डिग्री। इसको 0 से दिखाते हैं। दूसरा एक और यूनिट होता है मिनट। इसको हम एक लाइन से दिखाते हैं। और तीसरा एक और यूनिट होता है, इसको बोलते हैं हम सेकंड, यानी डबल लाइन से दिखाते हैं। रेडियन के अंदर होता है डिग्री, डिग्री में मिनट, मिनट में से सेकंड। लेकिन हमें हमेशा जो यूज करना होता है वो यूज करना कौन सा होता है? रेडियन वाला। तो हमेशा रेडियन यूज करना है, इसका मतलब तुम्हें बाकी सबको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर तुम्हें मिनट मिनट को यानी सिंगल लाइन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में, इसमें कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 60। अगर तुम्हारे पास सेकंड है, डबल लाइन, उसको कन्वर्ट करना है तुमको डिग्री में, हम करेंगे डिवाइड बाय 3600 मतलब 3600। अब मिनट डिग्री में हो जाएगा, सेकंड में डिग्री में हो जाएगा। बाद में हम करेंगे डिग्री को कन्वर्ट रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय पाई। इसमें पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 180, और डिवाइड बाय 180। इसमें पाई की वैल्यू में याद दिला दूं तो पाई की वैल्यू क्या डालते हैं हम लोग? 3.14 या 22/7। डिवाइड बाय 180 करेंगे तो डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, पूरा ध्यान समझो। तुम्हें दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री और 36 मिनट। तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले जो डिग्री है उसको सेम रखेंगे। सबसे पहले मिनट पे ध्यान दो। तो प्लस हम मिनट जो है उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है 60 से, तो ये डिग्री बन जाता है। तो 36/60 करो तो वैल्यू आएगी 0.6 डिग्री। 0.6 डिग्री और 15 डिग्री करोगे तो ये हो जाएगा 15.6 डिग्री। अब ये पूरा एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई, डिवाइड बाय करना पड़ता है 180। पाई का मतलब, पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14, थीटा बन जाएगा 15.6 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180। अगर तुम इस चीज को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो तुम्हें मिलेगा 15.6 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180 करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी थीटा इज इक्वल टू 0.27 रेडियन। मतलब हम बोलेंगे 15 डिग्री 36 मिनट कितना रेडियन होता है? 0.27 रेडियन। क्लियर? अब हम एक दो सम ट्राई करते हैं, पूरा ध्यान।
फर्स्ट नंबर थीटा तुम्हें दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट। दूसरा तुम्हें थीटा दिया हुआ है 30 सेकेंड। मान लो 15 मिनट 30 सेकेंड। और जो तीसरा थीटा दिया हुआ है 2000 सेकेंड। चलो इन तीनों को ट्राई करो। चलो अभी ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तुम भी ट्राई करना। देख लो, पहले तो क्या करेंगे, इसके 1 डिग्री एज इट इज, पहले 54 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 54 को तुम 60 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.9 डिग्री। ये बन जाएगा 1.9 डिग्री। फिर 1.9 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, डिवाइड करेंगे 180 से। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी तुम्हें 0.03314 रेडियन। उसके बाद तुम इसकी बात करते हो तो पहले मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे। फिर सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 3600 करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें डिग्री हो जाएंगी। फिर 15 बार तुम अगर 60 करते हो तो वैल्यू आएगी 0.25 प्लस 30 बाय तुम 3600 करते हो तो वैल्यू आएगी 0.0083। इन दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू मिलेगी तुम्हें 0.258 डिग्री। फिर इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 1। इसको मल्टीप्लाई 3.14 करो, डिवाइड बाय 180 करो, तो तुम्हारी वैल्यू जो मिलेगी उसको बोलेंगे 0.0045 रेडियन। सेम ये तो 2000 सेकंड है, तो 2000 सेकंड को सबसे पहले डिवाइड करो 3600 से। 2000 को 3600 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलेगी तुम्हें 0.55 डिग्री। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, डिवाइड करेंगे 180 से। तो इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180 करोगे तो आंसर आएगा 0.00969 या 968 के अराउंड। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.0097 रेडियन। क्लियर? यस सर। ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल है। sir. फिर इस पे डिपेंड हम दूसरे सम्स भी करेंगे।